प्यारे बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बच्चों प्रश्नावली 13.2 जो है हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी और प्रश्न नंबर 3 तक के प्रश्न जो हैं वो हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हल कर लिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 10th मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियो डले हुए हैं, वो देख सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। तो बच्चों आज हमें स्टार्ट करना है प्रश्न नंबर 4 से। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। चौथा प्रश्न है बच्चों, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ जो हैं वो 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई जो है वो 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आकृति बनी हुई है, आप इसको देख के समझ गए होंगे। ये इस तरीके से है, घनाभ के आकार का है और इसमें ये जो है शंकु के आकार के जो है ये गड्ढे बने हुए हैं। ये आप इससे देख के समझ सकते हैं कि इसमें 4 पेन खोसने का बना हुआ है, स्टैंड है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें जो है वो पूरे जो ये कलमदान है उसमें लकड़ी का पूरा आयतन हमें याद करना है। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो घनाभ की विमाएँ दी हुई हैं, तो लिख दीजिए दिया है घनाभ की विमाएँ बराबर 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक ये दिया हुआ है। और यहाँ पर शंकु के आकार के गड्ढे की शंकु के आकार के गड्ढे की त्रिज्या भी दी हुई है। तो त्रिज्या कितनी दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई कितनी दी हुई है, गहराई बराबर 1.4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास में दिया हुआ है, ठीक है। और तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा कलमदान है उसका आयतन ज्ञात करेंगे बच्चों। तो आयतन के लिए जो ये दिया हुआ है, ये विमाएँ दी हुई हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयतन हो जाएगा। तो अतः कलमदान का आयतन बराबर 15 × 10 × 3.5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 525 घन सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर 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 3 बार है तो घाते 3 हो जाएंगी, या इसी को लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया कलमदान का आयतन। अब यहाँ पर जो है अब गड्ढे का आयतन भी ज्ञात कर लेंगे। तो प्रत्येक गड्ढे का आयतन क्या होगा, गड्ढे का आयतन ज्ञात कर लेंगे, वो घटा देंगे पूरे कलमदान के आयतन में से। तो प्रत्येक गड्ढे का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r² h, ठीक है। 1/3 पाई का मान बच्चों दिया हुआ है, आपको पता है 22/7, ठीक है। और त्रिज्या r का मान आपको दिया हुआ है 0.5 का स्क्वायर और h का मान भी दिया हुआ है। ऊंचाई कितनी दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर बस मान रखना है आपको 1/3 × 22/7 × 0.5 × 0.5 × 1.4, ठीक है। तो इसको अब हल करिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 होगा। यहाँ पे दशमलव हटेगा, बट्टे में 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी जो है आप यहाँ पर दशमलव हटाइए, बट्टे 10 कर लीजिए। यहाँ पर भी दशमलव हटाइए, बट्टे 10 कर लीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा। और क्या कटेगा, हाँ फिर 1 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया 11, ऊपर क्या बचा केवल 11/30, 3 × 10 यानी 30, 11/30 हो गया, ठीक है। अब 11/30 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा 1.1/3 है और ये घन सेंटीमीटर। ये हमारे पास गड्ढे का आयतन हो गया। अब 4 गड्ढे हैं हमारे पास में, तो 4 गड्ढे का आयतन, ये चूंकि प्रत्येक गड्ढे का आयतन था बच्चों। अब हम यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, 4, अतः 4 गड्ढे का आयतन क्या हो जाएगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अतः
4 गड्ढों का आयतन 4 × 1.1/3, ठीक है, यानी 4.4/3, इसको भाग देंगे तो 1.46 घन सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास 4 गड्ढों का आयतन हो गया। अब गड्ढों का आयतन आपको पता चल गया है और पूरे जो कलमदान का आयतन पता है, जो कि गड्ढे तो कलमदान में ही है ना, तो गड्ढे के आयतन को हम घटा देंगे तो जो हमारे पास लकड़ी है उसका पूरा आयतन आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसलिए अतः लिखिए, अतः कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा? ये जो आपका आया था पूरा कलमदान का आयतन 525, अब उसमें से हम क्या घटा देंगे? ये जो हमारा आया 1.46, ठीक है। तो घटाएंगे तो हमारे पास में आ गया 523.54 घन सेंटीमीटर, ठीक। आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा। उत्तर के भी बच्चों नंबर होते हैं, तो उत्तर आपको अलग से लिखना ज़रूरी है। तो प्रश्न में जो पूछा गया, पूरे कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन बराबर 523.54 घन सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बच्चों अगला प्रश्न है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुले हुए हैं ना, उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर गिर जाता है या निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की हमें संख्या बतानी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? सबसे पहले क्या करेंगे, बर्तन में पानी का आयतन जो है वो ज्ञात कर लेंगे, जो कि शंकु का आयतन होगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो हमने गोलियां जो डाली हैं ना, तो 1/4 भाग पानी का निकल आता है, तो 1/4 भाग पानी का घटा देंगे। जब हमारे पास पानी का आयतन आया, उसमें से 1/4 भाग जो है पानी का आयतन जो है वो निकाल लेंगे हमें कि कितना हो गया, ठीक है। अब प्रत्येक गोली का आयतन, तो गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, तो त्रिज्या दी हुई है, आप इसका गोली का आयतन 1 निकाल लेंगे है। और अब हमें चाहिए है गोलियों की संख्या बच्चों, तो कैसे निकालेंगे इसमें? तो गोलियों के द्वारा जो बाहर निकाला गया पानी का आयतन है, उसमें हम एक गोली का आयतन का भाग दे देंगे, तो जो जितनी भी भाग देने पर जो भी आएगा उतनी ही गोलियाँ जो हैं वो बर्तन में डाली गई हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। देखिए बच्चों, जो चीज़ दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। तो दिया है शंकु की त्रिज्या r, ठीक है, वो कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी दी हुई है, ऊंचाई बराबर ना h बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो बर्तन में पानी का आयतन क्या हो जाएगा? बर्तन में पानी का आयतन बराबर हो जाएगा, वो शंकु के आयतन के बराबर होगा, शंकु का आयतन, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/3 πr² h। बस आपको मान रख देना, पाई का मान अभी हम पाई ही रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/3 πr का मान हमारे पास 5 है, तो यानी 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5 हो जाएगा, और h का मान कितना दिया है? 8, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कटेगा नहीं, तो 5 25 25 8 200 200/3 पाई घन सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया? पानी का आयतन हो गया बच्चों। अब चूँकि शीशे की जो गोलियां डालने से 1/4 भाग पानी का कम हो जाता है, चूँकि शीशे की गोलियां डालने से 1/4 जो है पानी बाहर निकलता है ना, तो अतः बाहर निकलने वाले पानी का आयतन क्या हो जाएगा? बाहर निकलने
वाले पानी का आयतन, पानी का आयतन, ठीक है, वो इस जो हमारे पास में आया उसका 1/4 हो जाएगा। आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 200/3 पाई, ठीक है, घन सेंटीमीटर। ये हमारे पास में आया। अब 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी क्या हो गया, 50/3 पाई घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पर शीशे की प्रत्येक गोली का आयतन हम निकालेंगे बच्चों। शीशे की प्रत्येक गोली का आयतन क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर 4/3 पाई का मान रहने देते हैं और आर का मान जो है वो 0.5 दिया है, यानी इसका क्यूब हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो 4/3, ठीक है, पाई और 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा, इसको हल करने पे 500/3 पाई घन सेंटीमीटर। 5 से कट, ये 3 से कटेगा, 3 से 500/3 पाई, ये एक मिनट, इसको हल करेंगे तो 4/3 पाई को अलग रहने देते, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25, 25 पंचे 125, यानी 125, यहाँ 0 ये आ जाएगा, ठीक है, इसके इंटू पाई आ जाएगा। अब इसको ये दशमलव हटाइए, यहाँ पे 1 2 3 शून्य आ जाएंगे, 3 से कटेगा, ठीक है, 3 शून्य आ गया, 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, पहले 5 से कटेगा तो ये हो गया हमारा 5 दूनी 10, 0 0, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से कटेगा, फिर ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 50 हो गया, ठीक है। फिर ये 5 से 25 एकम 25, 25 दूनी 50, ये 3 है बच्चों, है ना, ये 3 कटा नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर ऊपर कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1/3 दूनी 6, 1/6 पाई घन सेंटीमीटर ये होगा, ठीक है। तो प्रत्येक गोली के आयतन ये हो गया है। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, गोलियों की संख्या। तो अतः गोलियों की संख्या क्या हो जाएगी, अतः गोलियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 50/3 पाई, बटे में हो जाएगा पाई/6। इसके पहले बच्चों एक चीज़ और लिख लीजिएगा, ये हमने बटे में क्या किया, तो गोलियों के द्वारा बाहर निकाले गए पानी का आयतन, गोलियों द्वारा बाहर निकाले गए पानी का आयतन, इसमें हम किसका भाग कर देंगे, एक गोली के आयतन का, एक गोली का आयतन, ठीक है। अब यहाँ पर भाग देंगे बच्चों, तो ये हमारे पास में ये आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो 50 गुणे 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कितना हो गया टोटल, 50 गुणे 2 यानी 100 गोलियाँ, ठीक है। ये हमारे पास में गोलियों की संख्या प्राप्त हो गई। आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा। अतः जो है वो बर्तन में डाले गए शीशे की गोलियों की संख्या 100 होगी। अतः बर्तन में डाले गए शीशे की गोलियों की संख्या 100 होगी, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। जो छठवां प्रश्न बच्चों, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, जबकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान जो है लगभग 8 ग्राम होता है। पाई का मान यहाँ पर बच्चों हमें 3.14 लेना है। तो इसमें बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि हमें करना क्या है, बेलन का जो कि व्यास
दिया है तो आपको त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास 24 दिया, त्रिज्या आधा हो जाएगा यानी 12 सेंटीमीटर हो गई। ऊंचाई दी हुई है आपको 220 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पर बेलन का आयतन आ जाएगा। फिर इसी तरीके से दूसरे बेलन के लिए ज्ञात कीजिएगा। दूसरे बेलन की त्रिज्या 8 दी हुई है, ऊंचाई 60 दी हुई है, तो दूसरे बेलन का भी आयतन ज्ञात कर लीजिएगा। फार्मूला वही लगेगा पाई आर स्क्वायर एच का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दूसरे बेलन का भी आयतन हो जाएगा। अब यहाँ पर पूरे स्तंभ का आयतन जो होगा उसमें ये दोनों आयतन आए हैं, इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो वो पूरे स्तंभ का आयतन हो जाएगा। अब बेलनाकार जो स्तंभ है और उसका जो है हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो जो आयतन आया है बच्चों उसमें हम 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 का जो है 8 ग्राम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो ग्राम में रहेगा बच्चों, उसको आप किलोग्राम में भी चेंज कर दीजिएगा। किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का आप भाग कर दीजिएगा। तो ये आपका होमवर्क है, बता दिया गया किस तरीके से करना है, तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे के प्रश्न बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर पढ़ाना बच्चों पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बच्चों बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम फ्री है, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।